हे गाइस, कैसे हो सब? होपफुली आप सब बढ़िया कर रहे होगे। चलिए, आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आपको समझ आती है तो। वैसे तो नहीं आती आपको बातें समझ। समझ आती तो तुम अब तक सक्सेसफुल हो चुके होते, तो मेरी वीडियो नहीं सुन रहे थे। ठीक है, तो आते हैं अपन टॉपिक पे। ये अपना टॉपिक आज का, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ वार हैपन एंड हाउ यू कैन टेक एडवांटेज फ्रॉम इट। क्या है वॉर? क्या है हुआ? दो देशों के बीच लड़ाई हो गई। अच्छा, हो गई लड़ाई। हाँ, तुम्हें तो बस लड़ाई में इंटरेस्ट है। लड़ाई से आगे भी बढ़ो। ठीक है, तो क्या होगा? कंट्री ए, कंट्री टू होगी। भसड़ मच गई। ठीक है, भसड़ मच गई। तो वॉर के अंदर क्या होता है? दो चीज़ें होती है। वॉर होती है तो ऐसे पैनिक सिचुएशन क्रिएट की जाती है। एक उस कंट्री के अंदर तो होती है भाई, दूसरी कंट्री से हो रही है, उधर भी होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी। इधर पॉपुलेशन देखो कितनी है, इधर इसकी पॉपुलेशन देखो, लगा लिया ये सब। तो सीधी सी बात है, मार्केट बताऊं कैसे मूव करती है और क्यों मूव करती है, और वॉर भी क्यों होती है। इसके अंदर आपको एक डीपली, मैं ये ऐसे नहीं कहूँगा, ऐसे मैंने भाई पढ़ा है, बुक्स पढ़ी है, तो ऐसा मेरा ये मानना है, ज़िंदगी का अभी तक एक्सपीरियंस ट्रेडिंग के साथ यही रहा है। ऐसे मार्केट मूव करती है। चलो देख लेते हैं। ठीक है, क्या हुआ? यहाँ पैनिक सिचुएशन क्रिएट की, इधर भी पैनिक सिचुएशन क्रिएट की। तो क्या हुआ? एक एग्जांपल देता हूँ, जो जिस बुक से मेरे को ये चीज़ समझ आई थी, मैं वही सेम एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि वो बेस्ट, वही एग्जांपल है जो मुझे बेस्ट में समझ आई है, बाकी सोच ही नहीं पाया। एक्सेल, एक ऐसी एक हाइप क्रिएट हुई, जैसे मान लो कोई बंदा है ABC, ए बंदे ने हाइप क्रिएट की, एक्सेल ऐसे बोल दिया, हाइप क्रिएट कर दी, चार बंदों को बताएगा एक्सेल सेल सेल, इसको तो एक्सेल सुनेगा, इसको सेल सुनेगा, एक्स एक्स सेल। ठीक है, फिर ये आगे तीन बंदों को, पैनिक पैनिक के अंदर भाई कर रहे हैं हम, इसको कर रहे हैं, इसको ये, ठीक है, ये कंपाउंड कर रहे हैं। ठीक है, इसको सेल सुना, इसको भी सेल सुना, इसको सेल सुना, इसको सेल सुना, इसको सेल सुना, और इसको सेल सुना। ठीक है, इनको तो समझ नहीं है, इनको अगली बार समझ आएगी, इनको मत, इनको समझ आया। अभी पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो रही है। पैनिक सिचुएशन में क्या होता है, जो ये एक ह्यूमन नेचर है, पैनिक के अंदर बंदा रॉन्ग डिसीजन लेता है। ठीक है, रॉन्ग डिसीजन कैसे लेता है, कहाँ लेता है, ये भी बता दें। अब एक बात सोचो, आप वो एक भाई नौकरी पेशे वाले बंदे, ठीक है, ये मिडिल क्लास के लिए, मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन के लिए बात हो रही है। ठीक है, आप हो एक जॉब वाले बंदे, ठीक है, तो आप क्या करते हो? सेविंग रखते हो, इन्वेस्ट करते हो, स्टॉक्स में डालते हो, SIP करते हो, म्यूचुअल फंड में डालते हो, वही सब करते हो ना। ठीक है, ये पैसा कहाँ है? गवर्नमेंट के अंदर निगरानी में। ठीक है, अब इस पैनिक सिचुएशन तो है ही, बंदा फिर गलती करता है, पैनिक होता है तो। ठीक है, गलती, इसको सेल सुना, तो ये पैनिक कर रहा है भाई, कहीं मेरा पैसा ना डूब जाए, तो भाई ये निकाल लेगा। ठीक है, फिर ये आगे ऐसे चेंज चलता रहेगा, इसको सेल सुना, इसकी अगली बार में समझ आएगा सेल करना है, भाई भाई मेरे को बेच देना चाहिए, मेरा प्राइस ना गिर जाए, इसको ये स्ट्रॉन्ग एक्सक्लामेशन के साइन के साथ ग्रो करेगा। समझ रहे हो? ऐसे करके एक नेटवर्क होता है भाई। तो पैनिक सिचुएशन हुई, इसकी समरी ये है, एक बंदे ने एक्सेल बोला, इसकी हाइप बनाई, उसको सुना एक्सेल, तीसरे को सुना सेल, चौथे को सुना सेल। पैनिक सिचुएशन तो है ही, उसको ऐसे अपनी मनी ना लूज कर दूँ, ये बेचेगा, प्राइस नीचे आएगा, फिर ये आगे बंदे को कहेगा, ये और थोड़ी पावर के साथ, यार इसने बेचा तो मैं भी बेचूंगा, ये फुल स्टॉप के साथ मान लो सेल इस। ठीक है, ये दो बंदों को करेगा, वो पूरा, यार दो बंदे ने बेचा, कुछ तो बात होगी भाई, जाने वाला है स्टॉक, इसलिए बेचा। ठीक है, तो ये ऐसे करते करते देखो प्राइस हम कितना गिरा रहे हैं, और वॉल्यूम ऐड कर रहे हैं उसके अंदर, बेचने सबसे ऊपर किसका एंट्री हुआ है? SMC का भाई। उसने एक एंड ऑफ रिट्रेसमेंट जोन पे एंट्री लेके बैठा है, और तुम चूतिए
पैनिक के अंदर गलती करोगे और तुम बेच दोगे, और पैसा कौन बनाएगा? तुम जैसे मान लो 1 लाख रुपया डाला, 1 लाख, 1 लाख के अंदर तुम्हें होगा वैंचो जीरो ना हो जाए, तुम 80,000 पे बुक कर लोगे, 70,000 पे बुक कर लोगे। ये लॉस किसके पास गया? एसएमसी के पास भाई। तो समझ रहे हो पैनिक सिचुएशन कहाँ से क्रिएट होगी? वॉर होगी या कुछ भी होगा, वॉर से, वॉर इज़ अ बेस्ट एग्जांपल। वॉर की वजह से पैनिक सिचुएशन क्रिएट, पैनिक के अंदर बंदा गलती करता है, पीपल मेक रॉन्ग मूव्स एंड मेड ए मिस्टेक। तो उससे फ़ायदा किसका होता है? एसएमसी का। स्मार्ट मनी कंसेप्ट और क्लास। एसएमसी स्मार्ट मनी कंसेप्ट नहीं मानता, स्मार्ट मनी क्लास। जो बंदे अपने पैसे के साथ स्मार्टली प्ले करते हैं वही स्मार्ट क्लास में आते हैं भाई। तो पैसा बना लिया। अब देखो, अब आज 10 मई है, 5:33 पे यूएस ने डाला भाई इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक सीज फायर कर दिया, तो अभी कुछ नहीं, ठीक है, सेटलमेंट हो रहा है। उससे पहले पाकिस्तान के मिनिस्टर ने एक ट्वीट डाला था, पाकिस्तान के मिनिस्टर कोई था, एक पोस्ट थी, मैं ढूंढ के इस वीडियो के साथ टैग कर दूंगा, ठीक है। तो उसने डाला वी आर आउट ऑफ फंड, मतलब हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं। क्यों? स्टॉक मार्केट है, जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है वो गिर गई है, और मतलब ऐसे प्राइस गिर रहे हैं, लोग बेची जा रहे हैं, तो भाई प्राइस नीचे आ रहे हैं। वही वो पैसा, जो सारा पैसा था वो कहाँ था? गवर्नमेंट फंड के पास था, गवर्नमेंट ने ले रखा था। लिखा था, चलो अपन ने, हाँ, जो पैसा था अपन इन्वेस्ट करते हैं, वो 5 चीज़ें बताई थी ना। बंदा इन्वेस्ट करता है, सेव बैंक में करता है, म्यूचुअल फंड में डालता है, एसआईपी में डालता है, तो कहाँ है? गवर्नमेंट के पास ही है भाई। गवर्नमेंट वो पैसा, अब मार्केट गिर रही है, पैनिक की वजह से मार्केट गिर रही है, वो पैसा किसका है भाई? मार्केट का ही है। कमा कौन रहा है? स्मार्ट क्लास पीपल्स। किसके थ्रू? पॉलिटिशियन के थ्रू। ऐसी प्लानिंग होती है, षड्यंत्र रचा जाता है, डिमांड सप्लाई की बात है भाई सारी। ऐसी सप्लाई दी जाती है जो कि पैनिक, पैनिक कैसे होगा? वॉर से होगा। तो क्या होता है? सेलिंग। सेलिंग में पैसा कमा कौन रहा है? एसएमसी। एसएमसी कहाँ बैठा है? जो पॉलिटिशियन को चला रहा है। तो समझ रहे हो? तो अब फिर ठीक है, फिर वो अब जैसे ठीक है, आज वो पाकिस्तान ने बोल दिया वी आर आउट ऑफ फंड, वी आर सीकिंग हेल्प फ्रॉम अदर कंट्रीज इन आर हार्ड टाइम्स, ऐसे करके उसने कुछ लंबा सारा लिखा था। तो उसके अंदर क्या हुआ? अब देखो, अब यूएस में ट्रम्प चाचा आया, 5:33 के करीब एक ट्वीट डाल दिया भाई, हाँ सेटलमेंट कर दिया, सीज फायर हो गया। क्यों हो गया भाई? मार्केट गिर गया है, जो पैसा गया है मार्केट का, जो मिडिल क्लास पीपल, आप जो जिनको मैं बोलता हूँ स्मार्ट क्लास होते हैं, एक पुअर क्लास, पुअर मतलब बेशरम, पता ही नहीं है कुछ, चूतिए लोग, तो उन्होंने पैसा लूज किया। अब गवर्नमेंट होगी खाली, नाना खाली हो गया इसका। तो अभी ये सीख करेगी हेल्प किससे? अदर कंट्री से, एज बॉन्ड्स, लोन्स। समझ रहे हो? ये तो पेपर पे है, पेपर की क्या वैल्यू है भाई? कोई वैल्यू नहीं है। गवर्नमेंट जितना चाहे बॉन्ड बना सकती है, कितना मर्जी चाहे पैसा छाप सकती है, तुम बस उस पैसे में घुल के रह गए हो, ठीक है। तो भाई गवर्नमेंट तुम्हें क्या कहेगी? हमने आपके लिए लोन लिया है, हम आपकी सेवा में लगाएंगे। वो सेवा में कुछ टाइम लगता है, फिर ऐसा कोई वॉर वगैरह आता है, वो सारा साफ हो जाता है भाई, तिजोरी खाली हो जाती है। फिर अब लोन, फिर लोन पे लोन, लोन पे लोन। पंजाब का क्या चल रहा है? यही चल रहा है, लोन। पहले एक लोन लिया, ठीक है, फिर थोड़ी देर से समाज सेवा में लाया पैसा। मान लो एक 100 ट्रिलियन है, 100 ट्रिलियन लोन ले लिया भाई एक बार, उसके बाद 10 ट्रिलियन लगा दिया चलो जनता पे, कुछ एक टाइम में 3-4 साल में, एक वॉर हुई 4 साल बाद भाई, जो 400 ट्रिलियन बचा है वो तो साफ कर दिया ना किसने? एसएमसी ने, स्मार्ट मनी क्लास।
कर दिया साफ। फिर ये वॉर वगैरह हो गई, पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई, एसएमसी का फायदा हो गया, तो अब वॉर को ख़त्म भी तो करना है। फिर आएगा कोई तीसरा बंदा जो जिसे कहेंगे बिचौला, जैसे कि ट्रम्प चाचा आया आज, उसने सेटलमेंट कर दिया, अब वॉर ख़त्म हो गई, सीज फायर लग गया। अब क्या हुआ, सीज फायर लग गया, अब ये नीड करेगी आस्किंग हेल्प, कौन, पाकिस्तान, हेल्प फ्रॉम, किससे, अदर कंट्री से, जैसे कि लोन्स, बॉन्ड्स, पता नहीं क्या क्या गिरवी रख देंगे, तुम्हें गिरवी रख देंगे, जैसे पंजाब में हुआ था। पंजाब की सरकार, पंजाब के जो जमींदार हैं उनकी जमीन, वही चीज़ ना, बॉन्ड, वो सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार हम ही को गिरवी रख देगी अल्टीमेटली। जैसे कि वो 3 लॉ आए थे, यूएसपी मतलब एमएसपी नहीं मिलेगा, कुछ भी यार, जमीन दे रहे थे, मतलब फॉरेन कंट्रीज को दे रहे, तो यही तो चीज़ है वो, समझ रहे हो बात, तुम्हें गिरवी रख के तुम पे ही लोन ले लेगी, और 100 ट्रिलियन लिया, 10 ट्रिलियन तुम पे लगा दिया, उसके बाद जो 490 ट्रिलियन बचा है, अब जो 90 ट्रिलियन बचा है भाई, वो तो साफ कर दिया ना वॉर ने। कौन, किसके पास गया वो पैसा, एसएमसी के पास भाई। तुम तो बस एक मिडिल क्लास में फंसे हो, उसी उसी चक्कर में तुम इसीलिए गधे हो। वो एक विशियस साइकिल है भाई, वो चल ही रहा है। तो देखो, फिर वो लोन लेके कहेगी तुम पे ही लगाएंगे सरकार, मतलब हमें, मतलब मिडिल क्लास को बोलेगी, पॉपुलेशन को बोलेगी, पॉपुलेशन का पैसा भी साफ भी कर देगी, और हमसे वोट ले लेगी, वी वोट फॉर देम। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ, फिर ले लेगी पैसा। उसके बाद क्या हुआ, काम करेगी, 10 ट्रिलियन लगाएगी, फिर 3-4 साल से बाद 10 ट्रिलियन 3-4 साल में, फिर 4 साल बाद एक वॉर कराएगी, और वो 90 ट्रिलियन एसएमसी के पास। यही चल रहा है अभी, और हमें ही वो लूटते हैं, हम पैसा जमा करते हैं, पैनिक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, एसएमसी पैसा ले जाती है, हमारा ही पैसा, तो हम चूतिया हुए ना। तो सीधी सी बात है, देखो, या तो तुम अपनी लेगेसी बना सकते हो, या तुम दूसरे की बना सकते हो, अदर्स लेगेसी, या तो फॉर मी और फॉर अदर्स। देखो, लाइफ में हमेशा एक चॉइस होती है, जैसे मान ले अभी भूख लगी है मुझे, या तो बर्गर खा सकता हूँ या सैलेड खा सकता हूँ, इट्स अ चॉइस। इधर भी चॉइस है अपने पास, या तो मैं अपनी बनाऊँ लेगेसी, या दूसरों के लिए, तो चॉइस इज़ योर्स। समझदार आप हुई, इसलिए इस वीडियो को देख रहे हो। बाकी ऐसी वीडियो मैं डालता रहूँगा जो आपके पर्दे, आंखों से पर्दे निकले। और बाकी यही चीज़ है यार, देखो, अगर तुम्हें कोई चीज़ चाहिए ना, जैसे मान लो मैं 10 लाख रुपया कमा रहा हूँ, और मैं कमा नहीं पा रहा, तो भाई अगर तुझे कमाना है ना, एक सीधा सा बेसिक रूल है, चीट कोड बोलूँगा मैं उसको, जितना टाइम मैसेज, जैसे मान ले मैंने 3 साल में, हाँ, मान क्या ले 3 साल मेरे को लग गए प्रॉफिटेबल होते हुए, वो तू 3 साल से कम में सीख लेगा ना, तो मेरे से पहले आ जाएगा, मतलब मेरे से पहले जो चीज़ चाहता है ना वो पा लेगा। तो वो चीज़ है, लर्न एज फास्ट एज फ्रॉम एनी वन, अगर तुम्हें वो चीज़ चाहते हो तो ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, टाटा बाय बाय, ध्यान रखो यार।